लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेटअप है तुम्हारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे कोई भी तुम एग्ज़ाम देते हो, एमएससी का एंट्रेंस टेस्ट, किसी ने एमएससी मैथ करनी है या नेट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें इसके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं तुम्हारे पास लिमिट पॉइंट के। तो लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? ए रियल नंबर पी इज़ सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस डिफरेंट फ्रॉम पी। मतलब कि तुम्हारे पास पी के नेबरहुड में एस का एटलीस्ट एक 1 पॉइंट तो तुम्हारे पास एस का मिलना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम पी, पी के अलावा। ठीक है, कई बार होता है कि पी आ जाता है लेकिन पी के अलावा कोई पॉइंट नहीं होता, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं माना जाएगा। तो ए रियल नंबर या ऐसे भी कह सकते हो, अगर एटलीस्ट 1 पॉइंट है तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट भी हो सकते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन यही है कि ए रियल नंबर पी सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ एस। एटलीस्ट कह लो या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कह लो, एक ही बात है ये। तो ये डेफिनेशन तुम्हारे पास, या क्या हुई डेफिनेशन, या तुम ऐसे भी कह सकते हो, दस इफ़ पी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस subset of R, then for each epsilon greater than 0 we must have P belongs to P minus epsilon P plus epsilon के। तो इसका नेबरहुड जैसे P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन है, इसका इंटरसेक्शन S माइनस P के साथ नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। मतलब कोई ना कोई एक आधा पॉइंट, एक या 2 पॉइंट तुम्हारे पास जरूर होने चाहिए, इसके कम से कम 1 पॉइंट तो होना ही चाहिए। जैसे माइनस P इसलिए लिया है कि तुमने P को हटाना है, ये नहीं P नहीं लेना बीच में, क्योंकि अगर P लिया फिर तो तुम्हारे पास इंटरसेक्शन 5 अपने आप ही नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें P नहीं लेना, क्योंकि P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन के बीच में P का नेबरहुड है, तो इसका इंटरसेक्शन S माइनस P नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो P तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है कि लिमिट पॉइंट कब होगा? अगर उस लिमिट पॉइंट कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट तब होगा अगर उस पॉइंट का नेबरहुड कंटेन्स करेगा एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ दैट सेट, जिस सेट का लिमिट पॉइंट है। अब इसकी एग्जांपल देखो, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा पूरा। एवरी रियल नंबर इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल क्यू। अब हमारे पास रैशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है? एवरी रियल नंबर। क्योंकि मान लो देखो, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड ऑफ एक्स है, ये तो सबको पता है, हमें नेबरहुड हमने किया हुआ अच्छे से। एंड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, हमें पता है कोई भी रियल नंबर एक्स और उसका नेबरहुड लेंगे तो उसमें बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास। तो इट मीन्स एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन रैशनल माइनस एक्स, मतलब कि एक्स को अगर माइनस भी कर दे, रैशनल नंबर में से एक्स हटा भी दे, तो भी उसका इंटरसेक्शन उसके नेबरहुड के साथ नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो इसलिए तुम्हारे पास एवरी, तो और एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, और एक्स तुमने क्या माना था? एनी रियल नंबर, हैंस एवरी रियल नंबर इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। उसी तरह एवरी रियल नंबर इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर का सेट होता है। तो उसी तरह अगर एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में तुम्हारे पास रैशनल नंबर आते हैं बहुत सारे, उसी तरह इरैशनल नंबर भी बहुत सारे आते हैं, इसलिए इरैशनल नंबर के साथ भी तुम्हारा सेम यही हो जाएगा। उसके बाद नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट हैव नो लिमिट पॉइंट। हमें पता है क्योंकि इसमें हमारे पास अगर हमने उस नेबरहुड लिया, अगर नेचुरल नंबर में जैसे मान लो 1 है, 1 का नेबरहुड लिया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो वो तो आएगा ही नहीं उसमें तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। इसमें सिर्फ 1 ही ऐसा आएगा जिसका इंटरसेक्शन जो नेचुरल नंबर में है। 1 के अलावा तुम्हारे पास 1 का नेबरहुड तो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं। इट मीन्स उसी तरह 2 3 कोई भी ले लो, इसलिए तुम्हारे पास नेचुरल नंबर और इंटीजर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। और एवरी पॉइंट ऑफ ए आर इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर। रियल नंबर के सारे रियल नंबर ही लिमिट पॉइंट होते हैं। ये सेम फर्स्ट की तरह वैसे ही हो जाएगा जैसे तुमने फर्स्ट का प्रूफ किया था। उसके बाद है फिफ्थ। अब हमने ये शो करना है कि 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि ऐसा सेट है तुम्हारे पास 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू 1/n तक तुम्हारे पास एक सेट है। हमने ये शो करना है इसका सिर्फ 0 लिमिट पॉइंट है। पहले हम 0 को ही कर देते हैं। 0 के लिए देखा, 0 का नेबरहुड क्या हुआ? 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन। अब इसमें बहुत सारे कंटेन्स करेगा सम 1/n, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो 1/n टाइप के होंगे।
सो दस जीरो इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो जीरो का तो प्रूफ होगा कि जीरो हमारे पास लिमिट पॉइंट है। लेकिन अब हमने ये प्रूफ करना है कि जीरो के अलावा कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हमने नॉन जीरो नंबर लेने हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट केस लो तुम, इफ़ एक्स लेस देन जीरो। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो इसका नेबरहुड माइनस इन्फिनिटी टू जीरो टाइप का होगा, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक के नंबर होंगे सारे। और एंड दिस नेबरहुड ऑफ एक्स डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ सेट एस, क्योंकि हमें पता है माइनस इसमें एस में कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4। और जीरो से तुम्हारे पास छोटे अगर लें, तुम्हारे पास माइनस वाले नंबर आ गए, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो है, तो इसलिए तुम्हारे पास नेबरहुड ऑफ एक्स डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ सेट एस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। सो एक्स लेस देन जीरो इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। अगर एक्स ग्रेटर देन 1 लिया, देन 1 टू इन्फिनिटी इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। और यहाँ पर हमारे पास जो 1 तक ही है सारे पॉइंट, 1 उसके बाद 1 के इससे बड़ा तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो इस हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 1 में 1 से बड़े वाले पॉइंट भी आएंगे, 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे अगर हम, तो मतलब कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के पॉइंट आएंगे, इस टाइप के पॉइंट आएंगे। सो ये भी कंटेन नहीं करेगा एनी पॉइंट ऑफ सेट एस, दैट इज़ 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 5। सो एक्स ग्रेटर देन 1 इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। मतलब कि एक्स लेस देन जीरो में सारे नेगेटिव आ गए थे, एक्स ग्रेटर देन 1 में 1 से ऊपर आ गए थे, वो उस सेट में नहीं थे, तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन एस के साथ 5 होगी। तो इसलिए ना तो लेस देन जीरो हमारे पास लिमिट पॉइंट है, ना ग्रेटर देन 1 है। अब ये तो हो गया। अब हम एक्स को 1 ले लेते हैं। अगर एक्स 1 है तो 1 का नेबरहुड 2/3 3/2 होगा, क्योंकि 3/2 और 2/3 के बीच में लाई कर रहा है ना 1, तो ये इसका क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। एंड दिस डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ एस। अब ये भी कोई कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास इसमें तो 1/n टाइप के पॉइंट है, लेकिन ये आ गया 2/3 और 3/2, तो ये भी तुम्हारे पास डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ एस अदर देन 1। इसमें सिर्फ 1 इसमें कर रहा है कंटेन, लेकिन हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखी, उस पॉइंट को हमने माइनस करना होता है। तो 2/3 3/2 इंटरसेक्शन s माइनस 1 इक्वल टू 5, हैंस 1 इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ s। अब ये भी केस सोल्व हो गया। अब फोर्थ केस क्या बना, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 नहीं लिया हमने, 0 से छोटा ले लिया, 1 से बड़ा ले लिया, 1 भी ले लिया, और 0 तो था ही लिमिट पॉइंट। अब 0 से लेकर 1 के बीच में लिया और x बिलोंग्स टू s। अगर x बिलोंग्स टू s है, 0 से 1 के बीच में x को 1/2 ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 s में बिलोंग कर रहा है सेट में। अब 1/2 हम मान लेते हैं 4/10 और 6/10, 1/2 5/10 1/2 बना, तो 5/10 का नेबरहुड 4/10 और 6/10 हो सकता है ना, इसका नेबरहुड है। एंड ये भी कोई कंटेन नहीं करा, 4/10 और 6/10 डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ एस अदर देन 1/2, सिर्फ 1/2 कंटेन कर रहा है। तो एक्स बिलोंग टू एस इज़ ए नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो हमारे पास ये 4 केस हो गए। अब 5वां केस आएगा, 0 से 1 नहीं आएगा, लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग टू एस, ठीक है, एक्स एस को बिलोंग नहीं कर रहा। अब अगर देखो एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि एक्स पॉजिटिव नंबर है, तो 1/x भी पॉजिटिव ही होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, अब हमें पता है 1/x टाइप के जो नंबर होता है, दो नेचुरल नंबर के बीच में लाई करते हैं ना, तो कंजक्टिव नेचुरल नंबर, जैसे m और m+1 ले लिया, इंटीजर ले लिया, m और m+1 इंटीजर के बीच में लाई करेगा 1/x। तो अब इसको अगर हम उल्टा कर देंगे 1/m, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 1/m+1, मतलब हमारे पास बन गया 1/m+1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/m। और 1/m किससे लेस है, 1/m-1 से, तो 1/m का नेबरहुड क्या हो गया, x का नेबरहुड बन गया ना 1/m+1, और 1/m-1 इज़ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x एंड डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ सेट s अदर देन 1/m, क्योंकि हमारे पास 1/m ही कंटेन कर रहा है, उसमें 1/m कंटेन करेगा, 1/m+1 और 1/m-1 के बीच वाले पॉइंट नहीं आएंगे, सिर्फ 1/m आएगा, क्योंकि 1/m+1 और 1/m-1 तो हैं। जैसे मान लो तुमने 1/2 तो चलो इसके बीच में ही ले लिया था ना हमने, वो वाले सेट इसमें लिया नहीं है, 1/x नहीं, लेकिन इसमें ले सकते हैं हम 1/m, जो 1/m है, मान लो 1/2 है, तो 2 में +1 किया 1/3 और -1 किया 1,
तो 1 और 1/3 ये हमने इसके जो ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है, हमने वो नहीं लेने, उसके अंदर वाले पॉइंट लेने हैं। तो अंदर वाले पॉइंट में तो सिर्फ 1/m ही आएगा, उसके अंदर और बाकी 1/2 और 1/3 के बीच वाले पॉइंट तो कोई भी नहीं आए उस सेट में। इसलिए हमारे पास क्या हो गया, डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ सेट एस अदर देन 1/m, सो एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। अब हमने सारे केस सोल्व कर लिए, सारे केस में हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बना था, तो सिर्फ हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट आया, 0। 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। अब हमारे पास एग्जांपल है, कोई ऐसी एग्जांपल बतानी है कि जिसमें एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट बाउंडेड सेट विच हैज़ ए लिमिट पॉइंट, मतलब कि बाउंडेड सेट है इनफाइनाइट लेकिन उसका लिमिट पॉइंट सिर्फ एक है। तो यही ऊपर अभी हमने सोल्व किया, 1/2 1/3 1/4 1/n, इसका सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है 0, और ये बाउंडेड है ना, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। और कोई अनबाउंडेड सेट विच हैज़ नो लिमिट पॉइंट, तो नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं सेट ऐसे। तो अनबाउंडेड सेट विच हैज़ ए लिमिट पॉइंट, तो ये तुम कोई भी सेट अपनी तरफ से कर सकते हो, जैसे ये इन्होंने बना लिया A 1/2 1/2 3 1/3 4 1/4, तो इसका भी सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है 0। ये वही वैसे जो भी हमने एग्जांपल किया है उसकी तरह सोल्व हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ बताना है कि कौन सा सेट है ये अनबाउंडेड सेट। तो इसलिए अब इसको पहले तुम ये